Approach is equal to method plus strategy plus technique. How? Hello everyone, welcome to my channel Teachers Wisdom. So आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अप्रोच, मेथड, स्ट्रैटेजी एंड टेक्निक के बारे में। और अप्रोच, मेथड और स्ट्रैटेजी में डिफरेंस क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीएड और डीएलएड के स्टूडेंट हैं तो अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं और एज अ टीचर आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप इसको अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे। सो चलिए डिस्कस करते हैं क्या है ये। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस चैनल पे फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एजुकेशन टेक्नोलॉजी और आपके पेडागोजी सब्जेक्ट्स की वीडियो मिलती रहेंगी। सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। अप्रोच, उपागम कहते हैं जिसको हिंदी में। इसका बेसिकली मीनिंग होता है थ्योरीज ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। थ्योरीज ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मतलब पहले आपको एज ए टीचर पढ़ाना आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि बच्चों का लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, वो किस तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए इस प्रोसेस में दो जनों का इम्पॉर्टेंट रोल है, आपका टीचर एंड लर्नर। टीचर जो चीज़ें सिखाएगी, लर्नर जो सीखना चाहता है। अब लर्नर कब सीख पाएगा? जब आपकी जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव होगी, वो जो आप चीज़, जो कंटेंट बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं इफ़ेक्टिवली, आप वो पहुंचा पाएंगे। सो अप्रोच में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे आपने कंटेंट में मास्टरी करी हो, 35-40 मिनट्स की क्लास के हिसाब से आप अपने कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे। कंटेंट इतना होना चाहिए जो बच्चों को एक क्लास में समझ आ जाए, ना एक्सेस में होना चाहिए ना लिमिटेड कंटेंट होना चाहिए, इतना कि बच्चे 35 मिनट्स में उस कंटेंट को समझ पाएँ। अब उस कंटेंट को समझाने के लिए आप अलग अलग विधियों का यूज़ करेंगे, अलग अलग मैथड्स का आप यूज़ करेंगे। स्टोरी टेलिंग मैथड, डिस्कशन मैथड, लेक्चर मैथड, एक्सप्लेनेशन मैथड, बहुत सारे मैथड्स होते हैं। आप उनका चयन करेंगे, आप उनको सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा मैथड आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग सूटेबल है। उसके बाद टीचिंग एड आप यूज़ करेंगे। आप कोई चार्ट से पढ़ाना चाहते हैं, मॉडल से पढ़ाना चाहते हैं, पीपीटी को यूज़ करना चाहते हैं, या कोई रियल आप यहाँ पर प्रॉप यूज़ करना चाहते हैं। सो यस, ये आपको देखना है कि बच्चों का जो लर्निंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो, उनको कंसेप्ट समझ आए। बेसिकली कंसेप्ट फॉर्मेशन की यहाँ बात हो रही है कि जो जितना भी आप कंसेप्ट बना रहे हैं वो इफ़ेक्टिवली बच्चों तक पहुँच जाए। सो यस, अप्रोच मीन्स कि मैथड्स, टेक्निक्स। अब टेक्निक्स क्या है कि क्या डिफरेंट ट्रिक्स आप यूज़ करेंगे। आप बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो आप बोर्ड पे बुलाकर बच्चों से एक्सप्लेन करवा सकते हैं। कुछ भी उनको छोटी छोटी टेक्निक्स को यूज़ करके, वर्कशीट्स देकर आप बच्चों को अपने क्लास में इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इन्वॉल्व करना ही सबसे मुश्किल है। अगर आपकी क्लास में बच्चे इन्वॉल्व हो गए, कनेक्ट हो गए आपके साथ, तो यस, आपका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है बहुत इफ़ेक्टिव होगा। नेक्स्ट इज़ मैथड। मैथड सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहले तो आप कंटेंट सेलेक्ट करें कि क्या कंटेंट पढ़ाना है बच्चों को, क्या टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हैं। जब टॉपिक का सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके हिसाब से आप मैथड का सिलेक्शन करेंगे। सो ये सिलेक्शन ऑफ मैथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा ना, सूटेबल होना चाहिए। आप हर टॉपिक को स्टोरी टेलिंग मैथड से नहीं पढ़ा सकते, हर टॉपिक एक्सप्लेनेशन मैथड से नहीं पढ़ा सकते। अगर डेली आप सेम मैथडोलॉजी अपने क्लासरूम में यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे बोर हो जाएंगे आपके टीचिंग प्रोसेस से। सो इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को यूज़ करना है, स्टोरी टेलिंग मेथड को यूज़ करना है। सपोज़ आप अकबर के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आप स्टोरी टेलिंग मेथड को यूज़ कीजिए। आप सोलर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ पर एक्सप्लेनेशन मेथड को यूज़ कीजिए। सो डिफरेंट मेथड्स को आप अपने क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफ़ेक्टिव बने। नाउ व्हाट इज़ स्ट्रैटेजी। देखिए, आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, टीचिंग एड सेलेक्ट कर लिया, अब आपको कंटेंट पता है कितना पढ़ाना है, मैथड अकॉर्डिंगली सूटेबली आपने सेलेक्ट कर लिया, बट स्टिल अभी हमें इफ़ेक्टिवली अपने चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन करना है, उनका अप्लाई करना है अपने क्लासरूम के अंदर। सो स्ट्रैटेजी आप कह सकते हैं कि एक ओवरऑल प्लानिंग का एप्लीकेशन है। अब आप जितनी भी प्लानिंग आपने की है, आप उस चीज़ को एक्शन में लेकर
आ रहे हैं, जो भी आपने माइंड मैप बनाया था कि आज मैं समझाने के लिए ये चीज़ें क्लास में करूँगी, सो दैट इज़ योर स्ट्रैटेजी। टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास में चाहते हैं कि आपका टू वे कम्युनिकेशन आप यूज़ करें और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफ़ेक्टिव हो, तो आपको छोटी छोटी ट्रिक्स यूज़ करने की ज़रूरत है, जिससे बच्चे अटेंटिव रहेंगे। आप बीच बीच में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बच्चों से फीडबैक ले सकते हैं, बच्चों को आप बुलाकर उनसे बोर्ड पे आंसर्स लिखवा सकते हैं। सो इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। आप उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। सो येस, ऑल दीज आर ट्रिक्स जिससे बच्चे आपकी क्लासरूम में अटेंटिव रहेंगे, और वो अटेंटिव हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं, येस दैट मीन्स कि आप इफ़ेक्टिवली अपने कंटेंट को बच्चों तक पहुंचा पा रहे हैं। सो इन शॉर्ट वी कैन से अप्रोच इज इक्वल टू मैथड प्लस स्ट्रैटेजी। सो डिटेल में देखते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है। अप्रोच, in teaching the term approach refers to the way a subject course is being taught in order to achieve long term objective. So सबसे पहले कोई भी लर्निंग प्रोसेस हो, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। हमें पता होना चाहिए कि आज हमें क्या पढ़ाना है, हमारा फोकस पॉइंट हमें पता होना चाहिए, और उसके बेसिस पे हम ऑब्जेक्टिव को फ्रेम करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव कैसे बनाते हैं अक्सर टीचर्स को नहीं आता है, तो आप मेरी एक वीडियो चेक कर सकते हैं। मैंने सिखाया हुआ है कि हाउ यू कैन मेक जर्नल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। अब जब आप क्लासरूम में हैं तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको पहले उद्देश्य पता हो कि आज आप अपनी क्लास में पढ़ाना क्या चाहते हैं। और जैसे मैंने कहा ना कि ओवरऑल प्लानिंग है, सो ऑब्जेक्टिव डिसाइड होने के बाद यू विल डिसाइड योर टीचिंग एड, योर मटेरियल व्हाट यू विल यूज़ इन योर क्लासरूम, और इस तरीके से आप डिफरेंट चीज़ों को प्लान करेंगे। मैथड इज़ अ प्लान ऑफ लैंग्वेज टीचिंग विच इज़ कंसिस्टेंट विद द थ्योरीज। येस, कि कौन सा ऐसा विधि आप यूज़ करेंगे, कौन सी ऐसी भाषा आप यूज़ करेंगे जिसमें बच्चे कंफर्टेबल और उनको कंटेंट समझ आ जाए। स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल प्लानिंग को अब एग्जीक्यूट कैसे करना है, एक्शन में कैसे लाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रैटेजी। तो शॉर्ट में अगर इसका मीनिंग समझें तो अप्रोच क्या है, एक आपकी ओवरऑल प्लानिंग है कि हमें आउटकम क्या निकालना है ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। और अगर मेथड क्या है, मेथड एक अप्रोच जो आपने डिसाइड करी है उसको किस तरीके से बच्चों तक पहुंचाना है। और उसके बाद है स्ट्रैटेजी मींस कि आपने जो प्लानिंग करी है अब आप उसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, बेसिकली आप उसको अचीव कैसे करेंगे। एक बहुत छोटी सी और सिंपल एग्जांपल से मैं आपको इस कंटेंट को समझाती हूँ। जैसे अगर आपने सपोज़ दिल्ली से गुड़गांव जाना है, तो अब आपकी प्लानिंग है माइंड में कि मुझे गुड़गांव में जाना है, कहाँ जाना है, किधर पहुँचना है, सब आपको पता है। आपको टाइम भी पता है कि कितना टाइम मुझे पहुँचने में लगेगा। दिस इज़ योर ओवरऑल अप्रोच कि जहाँ आप एक प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे यहाँ पे दिल्ली से गुड़गांव जाना है, राइट। अब दिल्ली से गुड़गांव जाने के लिए आप कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं। सपोज़ आप अपनी कार से जा रहे हैं, सो दैट इज़ योर मेथड कि वहाँ आपको दिल्ली से गुड़गांव पहुँचने तक का क्या मेथड है, किस आप रिसोर्स से वहाँ पहुँचना चाहेंगे। सो दैट इज़ योर कार से पहुँचना चाहेंगे। लेकिन जब आप रास्ते में जा रहे हैं तो आप रास्ता भटक गए हैं, आप यहाँ पर गूगल मैप का यूज़ कर रहे हैं, या आप रास्ते में किसी से रास्ता समझने की कोशिश कर रहे हैं, या बीच बीच में आप कहाँ पर किस तरीके से ड्राइविंग कर रहे हैं। सो ऑल दैट इज़ योर स्ट्रैटेजी। सो यहाँ पर प्लानिंग में ये है कि मुझे पता है यहाँ से मुझे दिल्ली से गुड़गांव जाना है, और यहाँ पे जो मेथड मैं गाड़ी को यूज़ कर रही हूँ, बट यहाँ पर क्या है कि मुझे पहुँचने के लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। सो उनको मैं किस तरीके से डील कर रही हूँ, दैट इज़ योर स्ट्रैटेजी। सो स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है और टीचर सेंटर अप्रोच भी यूज़ होती है, क्योंकि दोनों की ही ज़रूरत है इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। मैथड ऑफ डिफरेंट स्टोरी टेलिंग मैटर, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन, सिमुलेशन, लेबॉर्ट्री, जैसे मैंने कहा अकॉर्डिंग टू टॉपिक आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो टेक्निक या आप स्ट्रैटेजी अपने कक्षा में यूज़ कर रहे हैं, क्लासरूम में यूज़ कर रहे हैं, वो देखना है आपको कि आपको ग्रुप लर्निंग करवानी है या आपको इंडिविजुअल लर्निंग करवानी है, किस चीज़ पे आप फोकस कर रहे हैं, उस हिसाब से आप प्लानिंग करेंगे। सो क्राइटेरिया क्या है, अगर अप्रोच की बात करें तो इसमें हम बेसिकली फ़ोकस करते हैं कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और किस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चों को वो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रहें। क्योंकि लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी तभी वो इफ़ेक्टिवली अपने रियल लाइफ में उन चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे। सो अगर आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव होगी तो डेफिनेटली बच्चों को कंटेंट लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, और जब लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा तो उसको अपनी रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग है, सो रियल लाइफ में भी अप्लाई कर पाएंगे।
देन मैथड सिस्टमैटिक होना चाहिए, एक सीक्वेंशियल होना चाहिए कि कहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि पूरा टॉपिक मैं सिर्फ स्टोरी टेलिंग मेथड से ही यूज़ करूँगी, मैं अपने मेथड को भी चेंज कर सकती हूँ। बीच में अगर लगेगा कि रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक्सप्लेनेशन मेथड को यूज़ करना है तो मैं अपना। देन स्ट्रैटेजी, कि कैसे आपने बच्चों को इन्वॉल्व करना है, कहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई कब करना है। अगर आप टीचिंग एड बनाकर लेकर आए हैं तो हर टीचिंग एड को अप्लाई या यूज़ करने का भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि कब आपका कंटेंट आया। अगर सपोज टीचिंग पॉइंट 2 में आपको अपने टीचिंग एड को यूज़ करना है तभी आप उसको यूज़ करेंगे, राइट। ये नहीं कि पहले से आपने उसको क्लासरूम में लगा दिया तो बच्चे डाइवर्ट हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सो ये सब होती हैं स्ट्रैटेजी कि किस तरीके से सही टाइम पे अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपने यूज़ करनी है। सो येस, अगर आज मैं इफ़ेक्टिवली आपको समझा पाई कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अप्रोच, मेथड एंड स्ट्रैटेजी, सो आई थिंक कि मेरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफ़ेक्टिव रहा। आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रही हो मेरी वीडियो तो यू कैन मोटिवेट मी बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल। आप एक लाइक कर सकते हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको तीनों में डिफरेंस समझ आया तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में आप मुझे एक एग्जांपल भी लिख कर दे सकते हैं, अगर आप तीनों को अप्लाई कर मुझे बताएंगे। सो येस, इट विल बी अ मोटिवेशन अगर आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ।